सवाल बड़ा गंभीर है। दरअसल जैसे जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठते हैं, उसके बाद में आज भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाया भी कि कांवड़ यात्री कितनी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, कितनी मेहनत के साथ कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और कांवड़ के जरिए जल लेकर अपने घरों में आते हैं। ये आस्था है। अब इसको बदनाम करने की बड़ी साजिश होती है, क्योंकि आप ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसे देखते हैं जहां पर कांवड़िए मारपीट करते दिखाई देते, जानबूझकर इसको जमकर प्रमोट भी किया जाता है। इस सब के बीच में इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रियों को लेकर विवादित बयान दिया, हंगामा मचा दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से अधिक गुंडे मवालियों की संख्या बताई है, जिसे लेकर विवाद गहरा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद का बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने कांवड़ियों पर सोशल मीडिया में गलत टिप्पणी करने वालों और मीडिया ट्रायल करने वालों पर गुस्सा जताया था। उन्होंने कहा था कि सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं, लेकिन यहां दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है, कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के विवादित बयान देने का मकसद क्या है? क्या ये सनातन पर चोट कर तुष्टीकरण की सियासत को हवा देने की कोशिश नहीं है? एक तरफ जहां कांवड़ियों पर हरिद्वार में फूलों की बारिश की जा रही है, तो ऐसे में इस तरह के बयानों के जरिए उनकी पवित्रता, उनकी आस्था की राह में जुबानी कांटे क्यों बिछाए जा रहे हैं? करेंगे इन्हीं सब सवालों के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सावन के महीने में कांवड़ियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। शिव की भक्ति में लीन कांवड़िए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे के साथ पूरे भक्ति भाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना तो कांवड़ियों के चेहरे पर कोई थकान है, ना ही भोले बाबा की भक्ति भाव में कोई कमी। फिर भी विपक्ष कांवड़ियों को लगातार निशाना बना रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से विधायक इकबाल महमूद का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। महमूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा होते हैं, जो पूरे रास्ते बदमाशी और बदतमीजी करते हैं। कांवड़ यात्रा वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर कोई सवाल उठाया गया हो या कोई अपशब्द कहे गए हो। इससे पहले भी कई बार विपक्ष इस पर प्रहार करता रहा है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले सीएम योगी काफी गुस्से में नजर आए थे। उन्होंने विपक्ष को साफ संदेश दिया कि दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है, कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। सावन का महीना बेहद पवित्र समय होता है। कांवड़िए अपने कंधे पर कांवड़ लेकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। इसे लेकर कहीं भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो कहीं कांवड़ियों की सेवा की जाती है, तो कहीं पर पुष्प वर्षा। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों की आड़ में इस तरह से कांवड़ियों को अपशब्द कहना, उन्हें बदनाम करना कहां तक सही है? क्योंकि कई बार कांवड़ियों की आड़ में दूसरे समुदाय के लोगों का नापाक चेहरा सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज बड़ी विस्तृत रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस पर हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी देवनाथ लगातार इस यात्रा के साथ बने रहे। उन्होंने कई कांवड़ियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाई ये तस्वीरें आती है, कहाँ से आती हैं। कुछ लोगों ने बताया भी कि कांवड़ के जल को खंडित करने का जब कोई प्रयास करता है तो कुछ लोगों की नाराज़गी होती है, लेकिन ये इतना सामान्य नहीं है कि सभी कांवड़िए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है।
इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें मेरी मदद करेंगे दिनेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एल.एन. राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कानून के भी जानकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट या सारे सवाल जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ उठ रहे हैं। सबसे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर आपके विचार क्या है? अपने मनोज यादव जी के विचार क्या है? देखिए प्रवीण जी, जो कांवड़ यात्रा है वो कोई आज की यात्रा नहीं है। बड़ी पौराणिक समय से भगवान शिव के जो उपासक हैं वो गंगा नदी का जल ला के और उस जहां जहां उनके देव स्थान है, जहां भगवान शिव का शिवलिंग है, वहां पे जाके अपनी मान्यता के हिसाब से हमेशा से, और मैं 45 ईयर का हो गया हूं, और मैं ये प्रक्रिया देखते मुझे कम से कम 35 साल से ज्यादा का समय मुझे देखते हो गया, जब से मैं थोड़ा सा भी चीजों का जानकार हुआ हूं। मेरा ये कहना है कि हमारे विधायक ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इससे इतर एक बात मैं उस दिन देख रहा था कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश के, और एक चैनल के जो एडिटर थे, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों ने उपद्रव किया। तो पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि मुझे माफ करना संदीप जी, आप कृपया उनको कांवड़ियां मत करें, ये विशुद्ध रूप से अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं, किसी ने क्या कहा वो छोड़िए ना, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। मनोज यादव जी ने पहले कांवड़ यात्रा की अपनी आस्था को बताया, अपने जीवन के अनुभव को बताया, फिर वो कोट कर रहे हैं एक पूर्व डीजीपी के एक चैनल पर दिए गए कमेंट को। इससे हम क्या तात्पर्य समझे? मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि इकबाल साहब ने जो कहा वो ठीक कहा है? नहीं, मैं इकबाल साहब के बयान पे अब तक आया ही नहीं। मैं इकबाल साहब के बयान का खंडन करता हूं, और इसलिए खंडन करता हूं कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो है वो बीजेपी और आरएसएस की है, और अगर कोई मुसलमान सत्य की बात करेगा, सही बात बोल देगा, तो उसको दूसरे एंगल में ले लिया जाएगा। तो आपका ये खंडन तंज ज्यादा लग रहा है, खंडन कम लग रहा है? करता हूं, खंडन कम लग रहा है, तंज ज्यादा है। नहीं बोलना चाहिए, ये उनको राइट नहीं है। आप खंडन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? आप तंज के अंदाज में कर रहा हूं, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैं खंडन कर रहा हूं। मेरे कहने का तरीका थोड़ा सा तिवारी जी इसी स्टाइल का है। वो बेवजह बोल रहे हैं, क्यों आप बोल रहे हो, कौन सा आपको सुना जाएगा? भाई, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को अगर कहीं पे कुछ कहा सुनी हो जाए तो वो तो भूत उतार देंगे, लातों के भूत, बातों के भूत कह सकता है वो मुख्यमंत्री, क्योंकि बायस्ड मुख्यमंत्री है ना। और बायस्ड मुख्यमंत्री के सामने न्यायप्रिय बात कैसे कह सकते हैं? मुझे तो मनोज भाई, मैं तो आपसे इतनी बात करता हूं, मैं आपसे इतनी दफे मेरी मनोज जी मेरी इतनी दफे आपसे बात हुई है, मैं आपके स्टैंड को, आपके तरीके को, आपके अंदाज को जानता हूं, बड़ा अच्छा अंदाज भी है आपका। मेरा ये कहना है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें गुंडागर्दी होती है, लेकिन बोलने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि सरकार बीजेपी और आरएसएस की है, लेकिन कांवड़ी ये गुंडे होते हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कांवड़िए जो भी अभद्रता कर रहे हैं, जिनको आप कोट कर रहे हैं या लोग कोट कर रहे हैं, मेरा कोई इस पे वर्डिक्ट नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कानूनी व्यवस्था इस तरह की नहीं बनाई है कि एक कांवड़ियों के लिए सुगम और सरल धार्मिक यात्रा पूर्ण हो सके। मेरा सीधा सा वर्डिक्ट इस सरकार को लेके, कांवड़िया इसलिए उपद्रव कर रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरीके से, क्या शब्द उसके लिए मैं बोलूं, आरामगाह में है, पनागाह में है, ऐसो आराम की जिंदगी। मैं समझ गया आपकी बात। हालांकि अभी मैं आपसे आधे घंटे अकेले आपसे बात कर सकता हूं इस मसले पर, लेकिन एल.एन. राव साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और बीजेपी का भी पक्ष हम जानेंगे। एल.एन. राव साहब खुद डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के, कानून के भी अच्छे जानकार हैं, वकालत भी कर रहे हैं आजकल। राव साहब, ये कांवड़ियों को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बातें कही जाती हैं, आपने मनोज जी को भी सुना होगा, तो मुझे ये बताएं आपकी कांवड़ यात्रा जो, क्योंकि आज हमने ये भी दिखाया कि कैसे कांवड़िए 300-400 किलोमीटर की नंगे पैर यात्रा करते हुए जल लेकर आते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उनकी आस्था होती है, उसको वो पूरा करते हैं, तपस्या की तरह इसको करते हैं। उस पर भी सवाल, अगर ओवरऑल कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर सवाल खड़ा कर देना, मतलब उस पूरी यात्रा पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं। आपका टेक क्या है? प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण जी, आपके सभी व्यूअर्स को, मनोज यादव जी को भी, सभी को मेरा टेक यही है कि कांवड़ यात्रा एक प्रकार से धार्मिक एक पर्व है
और सभी अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अपना धार्मिक इस व्यवस्था को करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। जैसे आपने दिखाया कि कितने किलोमीटर, कितने 100 किलोमीटर कहाँ से लोग अपना गंगा जल को लेकर आकर प्रवाह करते हैं अपने उस दिन, जिस दिन वो जो शिव जी का पर्व होता है उस दिन, इसे शिवरात्रि कहते हैं। तो इसके बारे में कोई अगर कोई जी, अगर कोई दूसरी बातें करता है, उनके बारे में कोई बदनामी करने की बात करता है, वो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हर देखिए, हमारा देश है धार्मिक के पक्ष में है कि सर्व जिसे कहते हैं निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं और कभी हमने दूसरे जो अभी जो इसमें सवाल उठा रहे हैं जो लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या उसके हैं, तो वो ऐसे उनके खिलाफ तो उनके किसी पर्व में तो किसी ने हमें नहीं उठाया जब भी, और बल्कि इनका आपस में मैं समझता हूँ कि मैंने तो कई बार, मैं जब पोस्टिंग थी मेरी वहाँ सादरा एरिया में, वहाँ पर बहुत से मुस्लिम भाई कावड़ियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, उनको खाना बना खिलाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जो आदमी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं ना, वो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। जो वर्ड दिया अभी, ये मैं इस पर आना चाहता था। मैं समझता हूँ हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थवश जो बातें करते हैं वो ठीक नहीं है। ये हमारे सभी के धार्मिक सौहार्द को खराब करता है। मनोज जी, तुष्टीकरण एक शब्द अभी एल.एन. राव साहब ने इस्तेमाल किया है और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। क्या कावड़ यात्रा पर, सनातन धर्म के किसी कार्यक्रम पर कोई सवाल टिप्पणी करके आप किसी एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ हम ज्यादा खड़े हैं? समाजवादी पार्टी, इकबाल साहब क्या कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि ठीक है, एक विधायक ने क्या कहा वो छोड़ दीजिए। ओवरऑल एक स्टैंड समाजवादी पार्टी का जो देखने को मिलता है वो ऐसा लगता है कि सनातन विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी को कई बार इस बात का अवसर मिल जाता है। ये थोड़ा सा बताएं कि क्या सियासत ये चल रही है कि मुस्लिम जो है वो ये महसूस करें कि नहीं, समाजवादी पार्टी आपके साथ में, और क्या मुसलमानों को भी किसी धार्मिक आस्था के बारे में ऐसा कोई नकारात्मक विचार अपने मन में लाना चाहिए? देखिए, मैं प्रवीण जी बड़ी बेबाकी से बात कहता हूं। राव साहब क्या कह रहे हैं, राव साहब की अपनी मर्जी, उनको एक धर्म दूसरा धर्म, इनका धर्म उनका धर्म, मैं उनके में नहीं बोलता, वो हमारे में क्यों बोल रहे हैं, इस तरह की बात कहने का अपना उनका निजी अधिकार है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूं, आपके भी स्क्रीन पे एक चला कि समाजवादी पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी का कल का ही बयान है कि जो कांवड़ी यात्रा में जो बलवा हो रहा है, जो गुंडई हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेबाकी से कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी के लोग कांवड़ यात्रा के रूप में कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं तो आपके हाथों को किसी समाजवादी पार्टी ने बांधा नहीं है। आप उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, उनको पेड़ों पे उल्टा लटका दो, उनको फांसी की सजा दे दो, उनको जेल में ठूस दो, जो मरना वो करो। समाजवादी पार्टी इसका कोई विरोध नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इस तरह की बात सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से कह रहे हैं और एक पार्टी को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं, चूंकि सत्ता में तो तुम बैठे हो और सत्ता में बैठे हो तो पुलिस 70,000 तुम्हारे ही सारे, मैं आपकी बात समझ गया, तो आपने रखी भी थी। दिनेश प्रताप सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए, उन्होंने भी सुन ली होगी आपकी बात, उनका भी रिएक्शन ले लूंगा मैं। लेकिन मनोज जी, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण करती है ना इस मुद्दे पर। ऐसा भी नहीं है कि आपकी तरफ से ये आया हो कि नहीं, कावड़ तो बड़ा आस्था का विषय है, कावड़ यात्रियों की बड़ा समर्पण है। अखिलेश यादव ये भी आके कहते तो बड़ा अच्छा लगता। आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है मनोज जी कि कावड़ यात्रा के विषय में नकारात्मक बात बोलते वक्त तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए, बलवा हुआ, उनको टांग दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर, सब आगे। ये भी आ जाता है कि कावड़ यात्रा एक बहुत ही एक ऐसा आयोजन है जिसमें सचमुच आस्था या हिंदू धर्म की आस्था और श्रद्धा देखने को मिलती है। ऐसी कोई बातें भी समाजवादी पार्टी, यानी इससे किनारा करते हुए आप ज्यादातर दिखाई देते हैं। आप तिवारी जी, स्पष्ट बता दो, हम हनुमान जी हैं नहीं, और ना हमारी पार्टी ना हमारे नेता हनुमान जी हैं कि आए सीना फाड़ के दिखाएं, हम चिल्ला चिल्ला कहें। हम जो बात कहेंगे संवैधानिक दायरे में कहेंगे। धर्म हमारा निजी नितांत विषय है। हम कमरे में बैठ के जप करें, तप करें, तपस्या करें, जो मर्जी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है मनोज जी, मेरा ये कहना है कि यही सिद्धांत खिलाफ की बातों पे क्यों नहीं लागू होता? जब खिलाफ बोलते हैं तब भी ऐसे ही सीने को बंद रखा करिए, तब मत चौड़ा करके दिखाइए। खिलाफ बोलते वक्त तुरंत सीना दिखा देंगे।
मेरी एक लाइन पूरी नहीं होती, आप बीच में नहीं, आ आप जाते खिलाफ हैं। बोलते आप वक्त एक सीना मिनट पूरा सुनाओ। चौड़ा करके पहले दिखा मैं देंगे। सुना हूं। आप खिलाफ बोलते वक्त तब पूरा तो सीना आपकी चौड़ा आवाज करके मुझे दिखा नहीं सुनाई देंगे। पड़ती है, तो कम से कम मुझे अपनी बात तो पूरी कह लेने दो। ज्यादा से ज्यादा 35 सेकंड बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलता भी नहीं हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कांवड़ यात्रा को लेकर ना हमारा नेतृत्व तो ना हमारी पार्टी का अधिकृत कोई प्रवक्ता इस तरह का कोई बयान दिया हो जिसपे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती हो। अगर किसी विधायक ने कोई बात कही है तो वो उस एरिया से आते हैं, अगर उनकी कही तो उनका अपना बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का भगवान की भक्ति को लेकर कोई सवाल नहीं है। कल जैसा मैंने बताया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को दोष दिया कि जो कुछ उपद्रव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं फिर से आपको और इस प्रदेश के प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सबको ये फ्री हैंड दे रहा हूं कि अगर समाजवादी ये तो पार्टी आपने के बोल लोग ही दिया ना, कांवड़ ये तो यात्रा आपने को बात गड़बड़ रखी कर दी रहे है, हैं, तो ये तो आप बात पूर्ण रख रूप चुके से हैं आप, स्वतंत्र हैं। ये कोई तो भी बात कार्रवाई रखी कर चुके सकते हैं। तो समाजवादी दिनेश पार्टी प्रताप कोई सिंह ऐसा जी मेरे कर साथ, नहीं क्योंकि सकता अभी है। थोड़ा पैनल में थोड़ा देरी से जुड़े हैं। दिनेश जी, ये अभी आपने बात सुनी होगी, मनोज जी का ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसमें उपद्रव फैला रहे हैं, कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती। वो कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिए। प्रवीण जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चाहे कहें या ना कहें, इस समाज में दो तरह के लोग हमेशा पाए जाते हैं, एक विघ्नहर्ता, एक विघ्नकर्ता। ये जो विघ्नकर्ता लोग हैं, जो विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी कहें या ना कहें, उसमें कहां दिक्कत है। और कह रहे हैं कि हमारा धर्म के प्रति कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल गए क्या प्रवीण जी? आपको याद होगा, रामलला की स्थापना के बाद वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने सारे दल के विधायकों को कहा था कि अयोध्या चलने की, उन्होंने आमंत्रित किया था। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्वयं गए थे उस यात्रा में, लेकिन उसमें किस दल के लोग नहीं गए? ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता इसको जान रही है। ये कौन लोग थे जिनको हमेशा से कांवड़ यात्रा अखरता था? इस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कांवड़ यात्रा का क्या हाल कर दिया था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, डीजे नहीं बजेगा, भजन नहीं होगी, लोग नाचे गाजते हुए नहीं चलेंगे। कौन लोग थे? ये विघ्नकर्ता ही थे। ये जो हमेशा इस तरह से कांवड़ यात्रा जिनको खटकती थी, आज भी इनको कहीं ना कहीं खटक रही है। और मनोज जी चाहे कहे, समाजवादी पार्टी कहे या ना कहे, ठीक, कि जो भी इनको याद होना चाहिए, और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करता है, उसके खिलाफ जो है योगी जी, बोलिए मनोज जी, बोलिए बोलिए मनोज जी। देखिए प्रवीण जी, बीजेपी के लोग बड़े घटिया किस्म के सवालात करते हैं, उससे बड़ा बुरा लगता है मुझको। हम आपको थोड़ी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, राम का दर्शन हमें जब करना होगा तब करेंगे। आप कौन होते हैं जो आपके कहने से करेंगे? हम कहे जाएंगे भाई? आप राम को बेचो, हर चौराहे बेचो। हमारे राम कहने पथ से पे नहीं, आपको पता है क्या स्थिति है? हमारे कहने आपको से मालूम है नहीं। राम पथ की स्थिति क्या है? राम पथ पे मनोज जी, 12 हमारे दारू कहने ठेके से खोले नहीं। हैं। अब जब हम मनोज 12 जी, दारू ठेके हटा विधानसभा लेंगे अपनी अध्यक्ष ने सरकार में ना, आमंत्रित किया था। तब जाएंगे। वह दारू का अड्डा बना दिया, विधानसभा के राम पथ को अध्यक्ष ने मिटाने की आमंत्रित बहुत किया बड़े था। राम पार्टी भक्त ने के नहीं नाना आमंत्रित बनने किया आए था। हो। ऐसे राम भक्ति की जाती है कि 12 किलोमीटर कैसे में की 12 जाती है? दारू के ठेके। कैसे की जाती बहुत है? बड़े राम भक्त बनते कैसे हो। की जाती है भैया, मनोज जी? तुमको मुबारक हो, तुमको मुबारक हो। हमारे पास भगवान बहुत है, बहुत नहीं, भगवान है। हमको तो भगवान शिव मुबारक का है ही मंदिर है। बन रहा है, हमें तो भगवान कृष्ण मुबारक का है ही मंदिर है ही है, हम माँ क्या कह रहे हो? दुर्गा का है ही है, जिनको गणेश जी सौभाग्य का है मिलना था, उनको हम पूजा सौभाग्य मिला करेंगे। मनोज जी। जब 12 और रामलला दारू की ठेके स्थापना कंपोजिट खोलने वहां वाले पर हुई, राम रामलला भक्त अपने बहुत बड़े भव्य राम मंदिर भक्त में बनते हो। विराजमान हुए। शर्म नहीं आती आप आपको? जाइए ना जाइए। करो, थोड़ा शर्मा। योगी आदित्यनाथ से कहते थोड़ा शर्माए। 12 दारू ठेके, शर्माने की बात अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहां पर आप लोगों को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है, आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। आप लोगों को हमेशा से दिक्कत होने लगती है। लेकिन जो विघ्न डालने का काम करते हैं, उनमें दिक्कत नहीं होती, तब जबान में ताला लग जाता है। वहां पार्टी के किसी पार्टी के अध्यक्ष ने बुलाया था क्या? मनोज जी, वहां पार्टी के अध्यक्ष ने बुलाया था क्या? पार्टी के अध्यक्ष ने बुलाया था क्या? वहां विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था। विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों के अध्यक्ष होते हैं। उस विधानसभा के ये राजनीतिक बहस आपकी लंबी चलेगी। मैं जानता हूं कि आपके अपने मुद्दे, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं। राव साहब, चलते चलते आपका कमेंट इस पूरे मामले में, आप दोनों स्टैंड को कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए। कोई भी धर्म के सभी उनको
इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की कोई बात करता है और वो उसको मैं समझता हूँ कि वो हमारे समाज में, हमारे मानवता में वो डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा कि धर्म को लेकर या किसी इसी ऐसी धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर कभी भी ऐसी नहीं करना चाहिए कि आम, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, आम जनता में कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आम जनता की जबान ये है कि पॉलिटिकली तू मैं चलती रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, और उसका इंप्रेशन जाता है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मनोज जी, अभी क्योंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं माफी चाहूंगा। दिनेश जी आपका धन्यवाद, मनोज जी आपका धन्यवाद। राव साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, लोगों के मन में ये सब नहीं होता है, लेकिन जब पॉलिटिकल बहसबाजी होती है तो लोगों के मन में ये बैठाया जाता है एजेंडे की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। भारत का सवाल में इतना ही।